वेलकम टू फिंटोक्रेट्स गाइस। क्या जोमेटो अपना बिजनेस यूट्यूब और मैकडॉनल्ड जैसा ट्रांसफॉर्म कर सकता है आने वाले सालों में? अगर कर सकता है तो कैसे? चलिए, यही बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वेंडर्स है। वेंडर्स क्यों लगते हैं? क्योंकि समझो एक जीरा राइस होटल को, ये होटल दिख रहा है आपको, ठीक है। एक होटल को एक इंग्रेडिएंट बनाने के लिए, एक एक डिश बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। समझो एक जीरा राइस अगर आपने लिया, तो उसके लिए उसको लगेगा राइस, उसके बाद जीरा लगेगा, उसके बाद घी लगेगा, उसके बाद करी लीव्स लगेगा, ठीक है। अब ये इसके लिए हर एक के लिए एक अलग अलग वेंडर लगता है, ठीक है। राइस के लिए जो मंगाते हैं चावल, वो उसके लिए अलग एक सप्लायर रहेगा, जीरा के लिए अलग सप्लायर रहेगा, घी के लिए एक अलग सप्लायर रहेगा, और फिर करी लीव्स के लिए अलग सप्लायर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है होटल को, ऐसे ये तो सिर्फ एक डिश का है, ऐसे बहुत सारे डिशेस बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे 100 से 200 वेंडर्स हो जाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है बेसिकली, कि जो सप्लाई चेन कभी भी डिसरप्ट हो सकती है। डिसरप्ट होना यानी समझो कभी अगर किसी ने जीरा नहीं दिया, तो जीरा लेट आया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं होटल को। तो इसी का सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है, वो जोमेटो हाइपर प्योर लेके आया है। बेसिकली जोमेटो हाइपर प्योर का बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जो जो आपको 200 सप्लायर से मिल रहे थे, ये सिर्फ एक ही सप्लायर से मिलेगा, और वो है जोमेटो हाइपर प्योर, ठीक है। बेसिकली यही बड़ा चेंज जो है वो जोमेटो हाइपर प्योर लाने वाला है। अब क्या जोमेटो हाइपर प्योर कैसा वर्क करेगा, चलिए बेसिकली देखते हैं हम। समझो ये एप्पल का खेत है, और क्या हो रहा है, ये जोमेटो क्या करेगा, एप्पल के खेत से खरीदेगा। कैसे खरीदेगा? कैश में खरीदेगा और बल्क में खरीदेगा। तो क्या होगा, उसको बहुत सारे कम रेट में मिलेगा, ठीक है, कम रेट में। और किसान को भी फायदा कि वो डायरेक्ट बल्क में ऑर्डर बाय कर रहा है, और उसको भी अच्छा खासा रेट मिल जाएगा, ठीक है। अब कि इसने एप्पल खरीदा, तो ये क्या करेगा, ये एप्पल B2B बिजनेस है इसका, ठीक है, सिर्फ रेस्टोरेंट को बेचेगा। तो ये रेस्टोरेंट को बेचेगा, ठीक है। अब इसने सस्ते में लिया, जोमेटो ने, किससे? किसान से। तो अब ये होटल को भी अच्छे खासे दामों में बेचेगा, ठीक है, सस्ते दामों में, यानी ताकि होटल को भी फायदा हो। ये तो मैं सिर्फ एप्पल का बोल रहा हूँ। ऐसे सभी इंग्रेडिएंट जो होटल को लगते हैं, वो उसको मिलेंगे जोमेटो हाइपर प्योर से। तो जोमेटो हाइपर प्योर बहुत बड़ा सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम होता था होटल का, वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था होटल्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपको एक ही छत के नीचे सभी चीजें मिल रही है, ठीक है, और वो भी अच्छे खासे दामों में, ठीक है। तो ये है जोमेटो हाइपर प्योर का बिजनेस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जोमेटो क्लाउड किचन। जोमेटो क्लाउड किचन का बेसिकली बिजनेस क्या है, पहले हम क्लाउड किचन का देखते हैं, फिर जोमेटो क्लाउड किचन पे आते हैं। बेसिकली क्लाउड किचन कैसे वर्क करता है, ये एक 200 2000 3000 स्क्वायर फीट का एक शॉप खरीदी, ऑफिस जो भी है, एक ये खरीद लेते हैं, और फिर उसमें सारा इक्विपमेंट्स डाल लेते हैं, ठीक है। और फिर वहां पे आप रेंट पे करते हैं। रेंट होगा समझो 50,000 से 1 लाख आप पे कर देते हो, और फिर आप सिर्फ टेक अवे देते हो, ठीक है। टेक अवे बोले तो आप जोमेटो को या स्विगी को बेचोगे, और वो वहां से पार्सल उठा के लेके जाएगा। वहां पे कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सिर्फ टेक अवे रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लाउड किचन ऐसे वर्क करता है। जोमेटो का क्लाउड किचन बहुत इंटरेस्टिंगली वर्क करने वाला है, देखिए कैसे। जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो रेंट किचन पार्टनर को बोलेगा। इसमें दो चीजें, जोमेटो क्लाउड किचन में एक रेंट किचन पार्टनर है और एक रेस्टोरेंट पार्टनर है, ठीक है। जोमेटो क्या बोलेगा रेंट किचन पार्टनर को, अगर तेरी जमीन है और उसका एरिया 2000 से 3000 स्क्वायर फीट है, तो हम आपको वो क्लाउड किचन कन्वर्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो रेंट किचन पार्टनर को 30 से 35 लाख इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको ये सब कन्वर्ट करने के बाद जोमेटो क्या करेगा, रेंट किचन पार्टनर को बोलेगा हमारे पास ब्रांड्स है। जोमेटो क्या करेगा, ऐसे 5-6 रेस्टोरेंट यहाँ पे देगा, ये वो क्लाउड किचन में लाएगा, और फिर उनसे जो भी चीजें हैं, जो भी ब्रांड है, उनको एज पर ऑर्डर
एज पर ऑर्डर जोमेटो के ऐप से ऑर्डर आएंगे और फिर वो जोमेटो की डिलीवरी वाले ऑर्डर यहाँ से लेके वो पर्टिकुलर एरिया में बेचेंगे। ठीक है, जोमेटो ये कैसे करेगा, जोमेटो उसका लोकेशन स्टडी करेगा, वो लोकेशन पे डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, वो सब स्टडी करके वहां पे फिर वो किचन पार्टनर के साथ जाएगा कि नहीं, वो सब सारे कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, अब जोमेटो को इसमें कैसे फायदा हो रहा है, ना ही जोमेटो को कुछ यहाँ पे रेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, ना ही जोमेटो को रेंट देना पड़ रहा है, ना ही जोमेटो को कुछ लैंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो जोमेटो क्या कर रहा है, वो रेंट किचन पार्टनर को बोल रहा है कि तुम इन्वेस्ट करो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लैंड नहीं रहेगा तो तुम लीज पे ले लो, हम तुमको और 30-35 लाख भरो, हम तुमको एक मंथली फिक्स अमाउंट देंगे। समझो वो 50,000 अमाउंट दे रहे हैं, तो जोमेटो का कमीशन समझो उस इसमें से 10% रहेगा, यानी 5,000, 50,000 में 45,000 उसको। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंट किचन पार्टनर को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। प्लस प्लस रेस्टोरेंट पार्टनर कौन, ये जो ब्रांड्स रहेंगे, ये जो अलग अलग ब्रांड्स रहेंगे जो एक ही किचन के अंदर काम करने वाले हैं अलग अलग इसमें, तो उनको भी फायदा होगा। और प्लस तीसरा लाभ ये है, जोमेटो को अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। समझो इस 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का रेंट बाहर अगर ऑन एन एवरेज 50,000 रहेगा, समझो 50,000 है, तो जोमेटो क्या कर सकता है, जोमेटो 5-6 ब्रांड्स ला रहा है एक ही छत के नीचे। ठीक है, तो जोमेटो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि तुम भाई तुम 9,000 दो, तुम 9,000 दो, यानी हर एक, क्योंकि जितना जगह तुम यूज करोगे उतना ही मेरे को भाड़ा दो। अब इससे क्या होगा, ब्रांड को भी उतना ही फायदा होगा कि जहाँ पे वो सिंगल अगर पूरा खरीद परचेस करता था तो उसको 50,000 देना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ उसको जितना एरिया यूज कर रहा है उतना ही उसको भाड़ा दे रेंट देना पड़ रहा है। तो इससे जोमेटो को क्या यूज, इससे ब्रांड को क्या यूज हो रहा है, ब्रांड अभी 50,000 की जगह पे सिर्फ 9,000 पे कर रहा है। ठीक है, और जोमेटो को क्या फायदा हो रहा है, अभी समझो 6 ब्रांड्स है, तो अगर 9 into 6 करे तो 54,000 भाड़ा, यानी जोमेटो को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। जहाँ पे 50,000 एवरेज रेंट, तो जो जोमेटो को 10%, 9 से 10% वो रेंट अप कर सकता है और उस पे और ज्यादा कमीशन कमा सकता है। ठीक है, ये और ब्रांड्स को बेसिकली क्या फायदा होने वाला है, ये जो ब्रांड्स है, अब जोमेटो हाइपर प्योर ऑलरेडी है, तो जोमेटो हाइपर प्योर क्या करेगा, इनको सस्ते में जो भी इंग्रेडिएंट्स है डिस्काउंट पे प्रोवाइड करेगा। बेसिकली समझो बाहर 10 रुपए है तो इसको 9.5 रुपए में देगा, यानी यहाँ पे 50 पैसे का मुनाफा होगा। ठीक है, ये बल्क में ऑर्डर रहेगा और भी अच्छा, यानी सप्लाई चेन में भी कोई कंस्टेंट नहीं रहेगा, और जो भी स्टाफ है वो जोमेटो प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली बहुत अच्छा खास दोनों पार्टी को लाभ होगा, जोमेटो को भी होगा और जोमेटो के पार्टनर को भी होगा। ठीक है, सो ये मॉडल अगर हमको मैकडोनल्ड्स के जरिए में देखना है, मैकडोनल्ड्स में क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स जो है जिसका 64%, मैं बोल रहा हूँ 64% रेवेन्यू जो है वो उसको रेंट से आता है। आप शॉक हो जाओगे, रेंट से आता है, उसके फूड चेन से नहीं आता है, उसको मेजर अपना रेवेन्यू रेंट से आता है। कैसे, मैकडोनल्ड क्या करता है, यूएस में जितने भी मैकडोनल्ड्स है उसने जो भी जगह है, वो मैकडोनल्ड्स क्या करता है, ये जगह खरीदेगा, फिर उसके ऊपर मैकडोनल्ड्स बिल्ड करेगा, और वो जो काम खत्म होने के बाद वो जो मैकडोनल्ड्स है वो फ्रेंचाइजी को लीज पे देगा, यानी भाड़ा लेगा उससे, रेंट लेगा उससे। तो ये रेंट लेगा, तो मैकडोनल्ड्स को क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एक तो लीज मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा है लैंड एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। यानी आपको पता होना चाहिए, मैकडोनल्ड्स अब ये रियल एस्टेट, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। ठीक है, और चौथा और मेजर पॉइंट ये है कि मैकडोनल्ड्स ने जो अपना फर्स्ट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 22 साल के बाद पोस्ट किया था, 2018 में, 2000 2018 में, वो भी 65 लाख, सिर्फ 65 लाख। आप सोच सकते हो कितना टाइम लगा मैकडोनल्ड्स को पहला प्रॉफिट पोस्ट करने में। जोमेटो को तो अभी सिर्फ 11 साल हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो तीसरा जो है, तीसरा स्टेप जो है जोमेटो का, वो है जोमेटो के ऐप। ठीक है, जोमेटो के ऐप से क्या होता है, सभी होटल्स जो है वो क्या करते हैं,
वो अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हैं ताकि उसको उसके उसका बिजनेस हो जाए, उसका ज्यादा ब्रांडिंग हो जाए। वो जोमेटो के ऐप पे अपना एड पोस्ट करते हैं, तो इससे जोमेटो को 70% रेवेन्यू आता है। ठीक है, 70% रेवेन्यू जोमेटो का जो है वो इससे आता है। ठीक है, और दूसरा है जोमेटो सब्सक्रिप्शन। इससे क्या यूज होता है कि जोमेटो के पास जो डेटा है, जोमेटो बताता है कि आप कौन सी सब्जी किस दिन कस्टमर मंगाता है, क्योंकि जोमेटो के पास सभी डेटा रहता है कि कौन सी सब्जी कितने टाइम के बाद मंगाते हैं, कौन सी सब्जी को ज्यादा डिमांड है, कौन से एरिया में ज्यादा डिमांड, कौन ज्यादा चाइनीज खाता है ये एरिया में। सो ये सब जोमेटो अपने डेटा थ्रू बताएगा। जो एनालिटिक्स है ये वो कस्टमर को देता है, ताकि वो होटल्स को देता है, रेस्टोरेंट्स को देता है, रेस्टोरेंट्स को पता चले कि ये सब्जी यहाँ पे ज्यादा चलती है, तो ये सब्जी वो ज्यादा बनाएगा। ठीक है, वो ज्यादा डिमांड होने के कारण। ठीक है, ये एनालिटिक्स खास करके रेस्टोरेंट्स को यूज होते हैं। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा है जोमेटो, जो यहाँ से रेस्टोरेंट से जो खाना उठाता है वो वो जोमेटो डिलीवर भी करता है। सो जो बेसिकली देखा जाए तो फूड डिलीवरी ये सबका इंजन है, क्योंकि अगर जोमेटो फूड डिलीवरी नहीं करता तो ये दोनों इंजन भी, ये दोनों डिब्बे भी नहीं चल पाते। तो जोमेटो डिलीवरी जो है ये दोनों का मेन, ऐप चलने का मेन मोटो जो है वो उसका इंजन जो है वो जोमेटो डिलीवरी है। ठीक है, फूड डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। इसमें से जोमेटो 20 से 25% कमीशन लेता है। ठीक है, ये हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कंपेयर यूट्यूब के साथ। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बोलता हूँ। यूट्यूब को गूगल ने खरीदा था 2006 में, और यूट्यूब ने 2016 में अपना ब्रेक इवन बोले तो, ना लॉस ना प्रॉफिट पे आया 11 साल के बाद। आप समझ सकते हो यूट्यूब को अगर 11 साल लगते हैं तो जोमेटो को आराम से 14-15 साल लग सकते हैं। क्योंकि हमको एक चीज पता है कि 2016 से जब जियो आया तब से ये 4G और ये इंटरनेट ज्यादा डिमांड में आया। ठीक है, तब से डिजिटाइजेशन में ग्रोथ आया था। तो जोमेटो का भी ग्रोथ मेनली 2016 से चालू हुआ था, तो हमको और भी जोमेटो को टाइम देना चाहिए। तो जोमेटो मेरे को लगता है, अगर आपने देखा जाए तो जोमेटो के मैनेजमेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से 2024 2000 एंड तक उसका एबिटा जो है या ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अब एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है ये यूट्यूब का है। 2014 में यूट्यूब का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ $4 बिलियन था। और फिर 2015 में वो बढ़कर 5 हुआ, 2016 में 6.5 हो गया, 2017 में 8 हो गया। लेकिन 2017 के बाद आप देख सकते हो ग्रोथ कैसी हुई है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है यूट्यूब की भी। सो सेम बेसिकली जोमेटो के भी रेवेन्यू की ग्रोथ ऐसी कंपाउंडिंग हो सकती है, क्योंकि जोमेटो का भी इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है। जोमेटो के पास क्या है बेसिकली, अभी इकोसिस्टम है ऐप के लिए। यूट्यूब के पास क्या था, इकोसिस्टम था। ठीक है, और यूट्यूब का इकोसिस्टम ग्रो होते गया। जोमेटो के पास क्या है, रेस्टोरेंट का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट का इकोसिस्टम ग्रोथ होते जाएगा। वैसे ही जोमेटो का एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा है या रेवेन्यू है वो भी ग्रो करते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हम देखेंगे जोमेटो का कंप्लीट इकोसिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो जोमेटो हाइपर प्योर जो रॉ मटेरियल देता है, जैसे कि आप, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एक वो सभी इंग्रेडिएंट्स वन शॉप के अंडर एक छत के नीचे रहने वाले। ठीक है, वो किसको प्रोवाइड करेगा, B2B, सिर्फ रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब रेस्टोरेंट्स को तो फायदा होने ही वाला है इसमें। ठीक है, इसको भी जोमेटो हाइपर प्योर को क्या होगा, 10 से 12% डायरेक्ट मार्जिन मिलेगा, क्योंकि जोमेटो क्या करने वाला है, सीधा फार्मर से लेने वाला है, और फार्मर से कैश में लेने वाला है। इसलिए उसको बल्क में ऑर्डर करने से वजह से कम प्राइस में मिलेगा, और कम प्राइस मिलने के कारण वो रेस्टोरेंट को अगर अच्छे प्राइस पे बेचता है तो 10 से 12% उसको आराम से रिटर्न मिलेंगे, प्लस वो रेस्टोरेंट को भी सस्ते दाम पे मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं वो है जोमेटो किचन। अब क्या होगा, जोमेटो हाइपर की ओर सीधा जोमेटो किचन को बेचेगा। तो जोमेटो किचन को अगर बेचता है तो जोमेटो किचन को जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हो गया, बराबर। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होता है तो बेसिकली जो वो खाना
बना रहे हैं, वो भी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। अब वो कम होता है तो जोमेटो जो फूड डिलीवर करता है, क्योंकि जोमेटो बेसिकली रेस्टोरेंट किसको पे करते हैं, जोमेटो को पे करते हैं, क्यों, फूड डिलीवरी के लिए, बराबर, क्योंकि ये एग्रीगेटर है। अब जोमेटो किचन के लिए एग्रीगेटर कोई नहीं रहने वाला, क्योंकि जोमेटो खुद ही फूड डिलीवर करने वाला है, तो ये खर्चा भी जोमेटो का बच जाएगा। सो जोमेटो बेसिकली ये जो मॉडल है जोमेटो को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है आगे चल के। आप जो देख रहे हैं ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है जोमेटो को आगे चल के। ठीक है। और नेक्स्ट है ब्लिंकिट ई कॉमर्स, जो अभी रिसेंटली ब्लिंकिट लिया है। तो बेसिकली वो भी क्या कर, वो ग्रोसरी के लिए लिया है बेसिकली जोमेटो ने। तो वो ब्लिंकिट को भी कैसे फायदा हो सकता है, वो जोमेटो हाइपर प्योर से सीधा माल खरीदेगा और ब्लिंकिट, ठीक है, और वो क्या करेगा, रिटेलर्स को डिलीवर करेगा। यहाँ पे बी टू बी बिजनेस था हाइपर प्योर का, लेकिन ब्लिंकिट का रिटेलर्स तक है, तो अब ये रिटेलर्स तक भी पहुंचाएगा। यानी आप समझ रहे हो क्या, जोमेटो पूरा किचन जो है वो कैप्चर करना चाहता है, किचन का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कैप्चर करना चाहता है। अगर वो कैप्चर कर पा, पूरा बराबर प्रोसेस के साथ गया और कैप्चर किया, तो आप देख सकते हो, आप गूगल के सिवा कहाँ पे भी सर्च नहीं करते हो, वैसे ही रेस्टोरेंट या कुछ भी खाने की चीज या कुछ भी खाना या सब्जी मंगाने के लिए आप आगे जाके सिर्फ जोमेटो ही सर्च करोगे। ऐसा भी हो सकेगा 10 सालों में। सो ये जोमेटो में आगे चल के बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो देखते हैं जोमेटो कैसे परफॉर्म करेगा। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।